द्रौपदी ने यह निवेदन किया था, कृष्ण जी आप जाते रहे हो हस्तिनापुर, मैं 13 साल से वनवास में अपने पतियों के साथ नहीं हूँ। एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपनी सास की सेवा करे, लेकिन अपनी सास की सेवा से वंचित रही हूँ। आप जब जा रहे हो तो मेरी सास कुंती के चरणों में मेरा प्रणाम कह करके जरूर आना। मेरी सास का हाल चाल पूछ करके आना, मेरा नमस्कार उनके चरणों में कह देना। वो बात कृष्ण जी को याद आ गई तो चल करके कहा विदुर भक्त के वहां पर पहुंचे हैं जहां पर महारानी कुंती रहा करती थी। कुंती ने देखा कि कृष्ण आए हैं और समझौते का प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो दौड़ती हुई आती है और वहां पर पूछने लगती है कैसे बातचीत होती है और कैसे कृष्ण जी क्या बताते हैं, सुनेंगे। कुंती के चरणों में इस कृष्ण जी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम कन्हैया प्रणाम, खुश रहो आबाद रहो। आज इतने दिनों बाद आप आए हो और मैंने सुना है कि आप समझौते के लिए दुर्योधन के पास में भी गए थे। हाँ, कोई बात बनी? बुआ, हाँ कन्हैया, आप जानती हो कि दुर्योधन कितना बड़ा अभिमानी है। हाँ ये तो मैं जानती हूँ। उस दुर्योधन ने तेरे बेटों को कुछ भी देने से इनकार कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो कन्हैया? उस दुर्योधन ने, उस अहंकारी दुर्योधन ने यह कह दिया है। क्या कह दिया है? कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में पांडवों को देने वाला नहीं हूँ। नहीं कन्हैया, उसने पांडवों के लिए ही नहीं बल्कि मुझे भी, मेरे लिए भी आदेश कर दिया कि मुझे भी उसके सैनिक पकड़ करके कारावास के अंदर बंद कर दे। नहीं कन्हैया, उसने मेरा भी अपमान करने की कोशिश की है। अच्छा हाँ, और मैं वहां से बड़ा उदास, बड़ा निराश होकर के लौटा हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा विनाश होगा। कन्हैया, तुम 13 साल से जो मेरे बेटे अज्ञातवास काट रहे हैं, 1 साल का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, जिनके साथ में मेरी बहू भी है, मैंने मेरे बेटों के दर्शन तक नहीं किए। अरे मैं उस सेवा से भी वंचित रही जो एक बहू अपनी सास की करती है। ये बता दे कन्हैया, आपकी बहू द्रौपदी ने आपके चरणों में अपना प्रणाम भेजा है। अच्छा कन्हैया, साथियों श्री कृष्ण जी एक बात और भी समझ गए थे कि अब पांडवों को उनका राज बिना लड़ाई के मिलने वाला नहीं है और पांडव तब तक लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक युद्ध नहीं करेंगे जब तक महारानी कुंती यानी कि उनकी माता उनको आदेश नहीं दे देंगे। तो श्री कृष्ण जी ने भेद नीति चलाई है। बुआ जी, आप जानना चाहते हो कि आपके बेटे और बहू किस हाल में है? किस हाल में मैं जानना चाहती तो हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं। बताइए मुझे, मेरे बेटे कैसे हैं? जुआ खेले धर्मराज, हाँ, आप अपने 5 बेटों के बारे में जानना चाहती हो कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? हाँ कन्हैया, जानना चाहती हूँ। तो सुनिए, सुनाइए। तेरा बेटा बड़ा जुआ खेले और एक घोड़े नकुल सदावे से करे भीम रसोई, एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से, एक नाचे गावे से। तेरा बेटा बड़ा जुआ खेले और एक घोड़े नकुल सदावे से, भीम रसोई, एक ढोर चुगावे, एक नाचे गावे से, एक नाचे गावे
पति के द्वारा बता रहे कृष्ण जी। कैसे बता रहे हैं, तेरे बेटों ने क्या किया है सुनिए। सुना दे कन्हैया। अरे हृदय में से राज